स्ट्रक्चर बनेगा ये देखो। कुछ इस तरीके का क्या होता है स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देगा। गलत बनाया यार अभी भी ये, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ तो हो रहा है। अब बन गया ये, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा आप लोगों को दिखाई देगा। किसका दिखाई देगा? ये नॉन स्टेरॉयडल का दिखाई देता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना। देखो यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5 और एक 6। यहां पर कितने दिखाई देंगे आप लोगों को? देखो 1, 2, 3, 4, 5 और एक क्या है जो लास्ट में मूव आउट करता है 6। ये यहां से कई बार क्या होता है ट्रांसरोटेट होकर के कहां पर आ जाता है, यहां पर हम लोगों को दिखाई देता है। तो कितने हो जाते हैं यहाँ पर? 6 पूरे के पूरे कार्बन हम लोगों को प्रेजेंट हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना कि किस तरीके का होता है ट्रांस कन्फिग्रेशन, मतलब अपने ही स्ट्रक्चर को क्या करता है ये चेंज कर देता है, किसमें? नॉन स्टेरॉयडल में चेंज कर देता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। जो जैसे जैसे इसका सिक्रीशन कितना होता है डेली, ठीक है, कैसे कैसे रेगुलेट होता है, किस फेज में जाकर के इसका लेवल कम हो जाएगा, कौन सी पार्ट ऐसी है जो इसके लेवल को कम करने का काम करती है, ठीक है। वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीशन। देखो डियर स्टूडेंट्स, जो मेंस्ट्रुइंग फीमेल होती है, जो कौन सी होती है? मेंस्ट्रुअल जो फीमेल होती है, मतलब जिसने प्यूबर्टी को अचीव कर लिया हो और 45 मतलब प्री मीनोपॉजल वुमेन है, मीनोपॉज की कंडीशन अभी तक आई नहीं है, उसका रेगुलर इंटरवल पे क्या है मेंस्ट्रुअल फ्लो आता रहता है, तब आप लोग क्या करते हो? देखो तब उसकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल फीमेल जो है तो वहां पर कितना होता है रिलीज? 10 to 100। देखो मैंने मेल में कितना बोला था? 2 to 10 माइक्रोग्राम बोला था, लेकिन यहां पर कितना आता है? 10 to 100 माइक्रोग्राम पर डे। 10 to 100 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से क्या होता है ये रिलीज होता है। नेक्स्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, देखो आप यहां से समझने की कोशिश करना। मैं 1 मिनट फैन चलाता हूं। देखो जो मेंस्ट्रुइंग फीमेल है वो नॉर्मली कितना करती है? 10 to 100 माइक्रोग्राम पर डे करती है। और आप लोगों को पता है कि एस्ट्रोजन कहाँ से सिंथेसाइज होता है? एस्ट्रोजन सिंथेसाइज्ड बाय ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से बनता है, लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है? इफ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड, क्या हो जाए अगर कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाए? फॉर्म्ड हो जाए, तो वहां पर कौन बनाएगा? सिंथेसाइज द एस्ट्रोजन। सिंथेसाइज द एस्ट्रोजन, ठीक है। देखो एक तो क्या है कि नॉर्मली कितना हो रहा है, ये भी क्या करता है जो ग्राफियन फॉलिकल थे वो क्या हो रहे थे? तो सिंथेसाइज करवा रहे थे एस्ट्रोजन को। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों को बोलता हूँ कि कॉर्पस ल्यूटियम ने भी क्या कर दिया? सिंथेसिस किया और भी फॉर्मेशन हुआ,
तो मैं नेक्स्ट आप लोगों को बोल सकता हूं कि जब रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल का, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल प्लस कॉर्पस ल्यूटियम जब मिलते हैं, जब कॉर्पस ल्यूटियम दोनों अगर क्या करते हैं, ये क्या कर देंगे, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम कर देगा। अगर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़े, आप लोगों को नीचे का दिख नहीं रहा है शायद, इसको रफ करके ऊपर लिखता हूँ मैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। क्या करेगा, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, इसके बाद क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ से कैसा फीडबैक स्टार्ट होता है, नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, स्टार्ट होगा, और किस किस को अफेक्ट करेगा, अफेक्ट, आप सबको पता है हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करेगा। किसको, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करती है, वो ये भी नहीं दिख रहा, अफेक्ट हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहां से क्या होगा, ये जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये क्या करते हैं, डिक्रीज द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, डिक्रीज द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा, रप्चर कम होगा। अगर ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कम हो रहा है तो क्या वहां से सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा, वहां से कोई सेकेंडरी ओसाइट नहीं जाएगा, तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वहां पर सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पर स्पर्म वहां पर मिक्स आउट नहीं हो सकता, कोई कॉर्पस ल्यूटियम बन करके परमानेंटली वो जनरेट नहीं हो सकती। जैसी कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी थोड़े टाइम के बाद ही वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो डिक्रीज द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन डिक्रीज। ठीक है, जो लेवल है एस्ट्रोजन का वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या था, रेगुलेशन हुआ एस्ट्रोजन के सिक्रीशन का, कि जो मेंस्ट्रुअल फीमेल है वो 10 to 100 माइक्रोग्राम पर डे क्या करती है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो वहां पर किसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, वहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी एस्ट्रोजन की। क्योंकि क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो भी उसके रप्चर से और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन से किसका सिक्रीशन होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन मान बोलो, या फिर वो क्या करती है, वहां से सिंथेसाइज करवाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट होती है, अफेक्ट हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी, डिक्रीज द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हो जाए, कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन है वो कम होकर के नॉर्मल लेवल पे क्या हो जाता है, वो पहुंच जाता है। ये क्या हो गया, इसका रेगुलेशन हो गया एस्ट्रोजन सिक्रीशन का। नेक्स्ट अब देखते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल जो है, जो एक मदर प्रेग्नेंट है, उसमें एस्ट्रोजन का लेवल कितना आता है। ठीक है, उसमें कैसे कैसे सिक्रेट होता है। तो देखो अब डियर स्टूडेंट्स, जो प्रेग्नेंट मेल है उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, और इसका एक मेन रीजन भी ये होता है। देखो अब यहां से सुनना आप लोग कि कैसे होगा। देखो प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर लिख देता हूं। प्रेग्नेंट मदर जो है क्या होगा, वहां पर ओवेरी भी फंक्शनिंग होगी, वहां पर फर्स्ट 3 मंथ के लिए क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है उधर, कॉर्पस
ल्यूटियम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर आफ्टर 3 मंथ क्या हो जाता है वहां पर, आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता है देखो, प्लेसेंटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लेसेंटा बन जाता है। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कितना आता है फीमेल प्रेग्नेंट मदर में, 30 मिलीग्राम पर डे, 30 मिलीग्राम पर डे। मैंने यहाँ पर मिलीग्राम लिखा है और वहाँ पर कैसा था, माइक्रोग्राम था। वहाँ पर क्या था, माइक्रोग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन की वजह से, इतना बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो मदर का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कैसा हो जाता है वो, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रक्चर बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू fetus and to mother as well। देखो भी एस्ट्रोजन ने क्या किया, मसल्स को क्या किया, स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। बोन को क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन या बोन रीमॉडलिंग से प्रिवेंट करता है। बोन की नेचुरल स्ट्रेंथ को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। सफिशिएंट अमाउंट में जितना कैल्शियम मदर को चाहिए था उतना क्या करता है, वो ब्लड से निकाल करके क्या करता है, बोन में ट्रांसफर करता रहता है वो। ठीक है, तो क्या होता है वहां पर, ठीक है, वो क्या होगा, अगर वहां पर मसल्स वगैरह बोन वगैरह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो क्या होगा, जो स्टेबिलिटी है फीटस को भी और मदर को भी, दोनों को क्या होगी, अच्छे से स्टेबिलिटी मिलेगी। दोनों अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोप अप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, इस एस्ट्रोजन की वजह से। किसकी वजह से, इस एस्ट्रोजन की वजह से। लेकिन अगर मैं प्रोजेस्टेरोन की बात करता हूं, हम लोग बोलते हैं कि हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग, हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग, या मैं बोल सकता हूं हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। वो टिश्यूज को सॉफ्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल कैविटी, जो हाथों पे एडिमा वगैरह हो जाता है, वो मैं बताऊंगा कि एस्ट्रोजन की ज़्यादा लेने से भी एडिमा हो सकता है, कैसे होगा। तो वहां पर हमें ब्लीडिंग गम्स वगैरह दिखाई देते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों की वजह से दिखाई दे सकते हैं। कैसे काम करेंगे ये अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, मदर में इतना हो गया। वो कैसी थी, जो प्रेग्नेंट मदर थी। लेकिन अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल की बात करता हूं मैं, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जो है, वहां पर क्या होगा, देखो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जो है वहां पर एस्ट्रोजन क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 2 to 10 माइक्रोग्राम पर डे, इतना ही मेल में क्या होता है, ये होता है। इतना ही क्या होता है, मेल में होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर मेनोपॉज के बाद क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। मेनोपॉज कंडीशन में ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कम होंगे। तो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल का ऊपर एफएसएच का कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अगर वहां पर एफएसएच का इफेक्ट नहीं आएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होंगे, तो वहां पर कोई भी सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आएगा। सेकेंडरी oocyte कोई भी बाहर नहीं आएगा, तो वहां पर नो एस्ट्रोजन, या तो लिखो मिनिमल, वेरी मिनिमल लिखो, सॉरी, वेरी मिनिमल, या फिर नो एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड। तब वहां पर कोई भी एस्ट्रोजन सिंथेसाइज्ड वगैरह वहां पर नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि जो फीमेल मदर थी वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कितना होता है, 30 mg पर डे के हिसाब से क्या करती है, रिलीज करती है। दूसरा क्या होता है, जब मदर का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो पीरियड्स जो आते हैं मदर को, वो क्या हो जाते हैं, जब बंद हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स कम हो जाएंगे। वहां पर एफएसएच अपनी एक्टिविटी ग्राफियन फॉलिकल्स पे शो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर सफिशिएंट अमाउंट में ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं है जो रप्चर हो सके। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होंगे, सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आएगा, तो वहां पर हम बोल सकते हैं वेरी मिनिमल और नो रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन।
That's why we can say that the estrogen is very much important for the synthesis or for the regulation of female reproductive system functioning, as well as for the formation of muscular strength. After that, we can say that estrogen is responsible for the maintenance of osteoblastic cell activity and stop the activity of osteoclast cell or remodeling cell of bone. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रेग्नेंट मदर में रेगुलेट होती हैं। एस्ट्रोजन को हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, कि जो एक्शन है किसका, एस्ट्रोजन का, वो कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हुआ रेगुलेशन। अब करते हैं एक्शन की बात। एक्शन का मतलब ये है कि कौन कौन से ऑर्गन पे काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है कि कैसे अपने रिसेप्टर पे काम करता है, वो अलग होता है। एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे एक्शन काम करेगा एस्ट्रोजन। तो सबसे पहला अब हम लोग देखते हैं एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो सबसे पहला एक्शन किस पे आता है, सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल। सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल। सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल कि कैसे फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन पे काम करता है। देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रस। किस में करता है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रस। डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रस। और एस्ट्रस का मतलब क्या होता है, देखो डियर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस बोला है। इस वर्ड को आप लोग याद रखना। इस स्ट्रेस में क्या क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले आएगा यूट्रस। क्या आता है, यूट्रस। दूसरा आता है फैलोपियन ट्यूब्स। क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब्स। दूसरा क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब्स। और तीसरा जो सबसे लास्ट में आता है वो क्या आता है, वेजाइना। क्या आता है, वेजाइना। देखो क्या करता है ये, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को थिक करता है। ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, थिक करेगा। कब, प्रोलिफरेटिव फेज में। प्रोलिफरेटिव फेज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो दो फेज में डिवाइड होती है डियर स्टूडेंट्स। पहला होता है ओवेरियन फेज और दूसरा कौन सा आता है, यूट्राइन फेज। ओवेरियन फेज का जिक्र नहीं किया मैंने यहाँ पर, क्या किसका डिस्कस किया है, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन कहाँ पे होगा, सेल्स का क्या नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, साथ में साइज बढ़ेगा, तो वहां पर एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से मायोमेट्रियल पेनिट्रेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखो आप सबको पता है कि मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखना। अगर ये यूट्रस है तो ऊपर की तरफ क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब से ऊपर की तरफ फंडस जाता है। तो यहां पर जो फंडस का जो कॉर्नर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब्स के साथ में जो अटैच रहता है, ये क्या होता है, बॉडी ऑफ कॉर्नुआइस को बोला जाता है। जहां पर क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है वहां पर स्टिमुलेट होंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला, मायोमेट्रियल पेनिट्रेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉर्ड क्या होती है कि कैल्शियम जब अंदर की तरफ जाएगा,
एक तरह से क्या करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं मायोमेट्रियम में, उसको भी क्या करता है, उसकी मायोमेट्रियल पेनिट्रेशन करवाता है, किसकी, कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की, क्योंकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कौन सी लेयर करती है, मायोमेट्रियम करती है। ठीक है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चलना कि कैसे एस्ट्रोजन हेल्प करता है मायोमेट्रियल पेनिट्रेशन में, किसकी वजह से करता है, कैल्शियम के इजेक्शन को बढ़ा देता है, अंदर की तरफ बढ़ाएगा ये। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स में क्या मिलता है, देखो यहां पर क्यूबॉइडल सेल्स मिलती हैं, क्या मिलती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। तो ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन इंक्रीज द लेंथ rather than width of cells, rather than width of cells। देखो इसने लेंथ को बढ़ाया, क्या किया इसने, लेंथ को बढ़ाया, तभी क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब्स की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है, इलोंगेटेड और लॉन्ग ट्यूब जैसी दिखाई देती है। अगर ये वाइड करता ज्यादा तो क्या होती, फैलोपियन ट्यूब्स ऊपर की तरफ क्या होती, वो हम लोगों को दिखाई देती, लेकिन एक ऐसी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है जो क्या करती हैं, यूट्राइन ओपनिंग के थ्रू क्या रहती है, ओवेरी के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजाइनल ओरिफिस की। देखो वेजाइना में क्या होता है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज की हमें क्या दिखाई देती है, वहां पर लेयर दिखाई देती है। देखो वेजाइना में क्या होता है, सिंपल स्ट्रेटिफाइड लेयर दिखाई देगी, सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की क्या दिखाई देती है, वहां पर एक लेयर दिखाई देती है, टिश्यू की क्या होगी, वहां पर लेयर होगी। तो वहां पर जो सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, एस्ट्रोजन करवाता है, सॉरी फॉर्मेशन ही प्रोलिफरेशन, is done by estrogen, is done by estrogen। अब देखो बन तो गई, अब क्या है, जैसे जैसे एज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है टिल मेनोपॉजल एज, तो वहां पर क्या होता है, जो वेजाइनल ओरिफिस है उसका एरिया क्या होता है, लार्ज होता रहता है। ठीक है, उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है, किसकी, वेजाइनल म्यूकोजा की थिकनेस क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक पॉइंट हमने लिखा कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की प्रोलिफरेशन करवाने में कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन करेगा। दूसरा अगर मैं बोलता हूं इंक्रीज द वेजाइनल थिकनेस, इंक्रीज वेजाइनल म्यूकोजा थिकनेस, वेजाइनल म्यूकोजा की थिकनेस को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर वहां पर वेजाइनल म्यूकोजा की थिकनेस को बढ़ा देगा तो यहां पर एक लिक्विड क्या होता है, रिलीज होता है, लिक्विड इज रिलीज्ड, और ये लिक्विड कैसा होता है, एल्केलाइन फ्लूइड, कैसा होता है ये, एल्केलाइन फ्लूइड। देखो अब मैं अगर सीमन के पीएच की बात करता हूं, सीमन के पीएच की बात करता हूं तो 6.8 से लेकर के 7.6 तक जा सकता है, मतलब सीमन पीएच का कैसा रहता है, एल्केलाइन रहता है, कैसा रहता है, एल्केलाइन रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं ऑल्सो हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ सीमन, इन द पेनिट्रेशन ऑफ सीमन की मतलब क्या करेगा, ये सीमन के फ्लो में भी हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन करेगा, एस्ट्रोजन करता है ये हेल्प। ठीक है, इतना देखा आप लोगों ने, तो क्या हुआ, जो सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल के वो क्या करता है, ये डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ सेकंड, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, मैंने यहाँ पर क्या बोला, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाया, मायोमेट्रियल पेनिट्रेशन को बढ़ाया। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ फैलोपियन ट्यूब, एक पॉइंट रहता है फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर क्या किया, लेंथ को बढ़ा दिया, और क्या करता है, मेंटेन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स को आप लोग ओविडक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, ओविडक्ट। मेंटेन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स मतलब क्या है कि जब सेकेंडरी oocyte और जब स्पर्म साथ में मिलते हैं, तो जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है
तो जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद 21वें दिन पर क्या हो जाता है, जब वो इम्प्लांट होने के लिए आता है तब वो क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल मूव करता है वो। कौन, जाइगोट, किसके थ्रू, फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू। और कहां पर आ जाता है वो, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस बॉडी, वहां पर आके क्या करता है वो, स्टेगनेंट हो जाता है, वहां पर चिपक जाता है। कौन, जाइगोट। उसमें भी कौन हेल्प करेगा, एस्ट्रोजन ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है।